दिव्यतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे साथ में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हमने इस मनुष्य पर्याय के जीवन को किसके आधार पर जीना सीखा? मनुष्य पर्याय का जीवन मिला, बेशकीमती पर्याय, बेशकीमती जीवन भी मिला, पर आज तक जो भी मैंने जीवन, जो भी मैंने जिंदगी जी है, वह मात्र और मात्र पर सापेक्ष होकर ही जी। मतलब दूसरों को देखते हुए ही जिंदगी जीने का प्रयास किया। कभी कुछ कार्य मेरे मन में करने की इच्छा होने पर भी कई बार यही विचार आता है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, ये सोचते सोचते व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन का आनंद ले ही नहीं पाए। और जब तक हम स्वयं के लिए स्वयं का जीवन नहीं लेना सीखेंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। सबसे बड़ी समस्या आज संसार में, समाज में, परिवार में यही है कि कोई कुछ कह ना दे। हमारे लिए तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारे काम पसंद के होते हैं, पर क्या हर कार्य हम अपने पसंद से कर पाते? नहीं कर पाते। कार्य छोड़ दो, माँ आप भोजन भी अपनी पसंद से कर पाते? नहीं कर पाते। कभी कभार साल में एक आध बार अपनी पसंद से खाना मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है। और भोजन क्या, जीवन का प्रत्येक कार्य हम पर सापेक्ष होके, मतलब दूसरों को कैसा लग रहा है ये सोच सोच कर ही अपने जीवन को और अपने जीवन के बेशकीमती समय को बर्बाद करते। कौन क्या कहेगा, किसको कैसा अच्छा लग रहा है, कौन क्या पसंद करता है। कपड़े भी इतना नहीं, कपड़े भी हमें पसंद कुछ और आते हैं, पर जिसको हम साथ ले जाके है उसको पूछते हैं कैसा लगा, उसने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगा। भले ही हमारे मन में बहुत अच्छा लगा, पर ठीक है, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो अलग कर दी। ये वर्तमान के हमारे जीवन का एक ट्रेंड बन चुका है कि हम दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे। दूसरा मेरे लिए क्या सोचता है, दूसरा मेरे लिए क्या कहता है, दूसरा मुझे अच्छा कैसे कह सकता है, ये सोचते सोचते मेरा पूरा जीवन दुखमय हो रहा है। भले ही हम कितना ही अच्छा कार्य करने की सोचे, कितना ही अच्छी पसंद से हम जीवन जीना चाहे, पर हम अपनी पसंद से जीवन बोलो नहीं जी पाते। और फिर भी नहीं जी पाने पर भी फिर भी यही कहना पड़ता है कि नहीं है तो ठीक है, क्यों अभिषेक ऐसा नहीं, ऐसे ही है। हमें कोई वस्तु इतनी हद से ज़्यादा पसंद होती है, पर चाहे जीवन साथी हो, मित्र हो, परिवार हो, कोई ने कह दिया कि नहीं वो तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, भले ही मुझे अच्छी लग रही, पर हम वो नहीं लेते। क्यों? किसी ने टोक दिया। और जीवन में माँ विश्वास मानना, जब तक दूसरे के टोके को देखकर, दूसरे के पसंद को देखकर, दूसरे की अच्छाई बुराई को देखकर हम जीवन जीना सीखेंगे, तभी तक हमारा जीवन नेक नहीं होगा, फेक है, नकली है। किसके लिए जी रहे? कपड़े हम अपने लिए पहन रहे कि दुनिया के लिए कर? भोजन हम अपनी पसंद से अपने लिए खाए कि दुनिया के लिए खाए? पर कितनी बार हम अपनी पसंद से भोजन करते, कितनी बार अपनी पसंद से हम अपने कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा विचार करना। मैं तो बहुत स्थूल और बहुत सामान्य दृष्टांत दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातें, इतनी सूक्ष्म बातें हैं, उन बातों में भी
हम दूसरों की राय लेते हैं। नहीं लेते राय, हर कामों में राय। ये कब तक हम दूसरों को पूछते पूछते जिंदगी जिएंगे? मेरी जिंदगी थी, मेरा जीवन था, मैं स्वतंत्र था। मैं अपने स्वयं के जीवन को स्वयं का आनंद लूटने के लिए जीने का कब प्रयास करूंगा? बचपन बीत गया, कभी माता पिता, कभी बड़े भाई के पसंद से हमने जीना सीखा। अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना पाटू जी। बचपन में भी हम माता पिता की पसंद से, या घर में और कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, बड़ा भाई होता है, तो उसके पसंद से हम जीते। थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो मित्रों की पसंद पूछते हैं, और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जीवन साथी आता है तो जीवन साथी से पूछते हैं कि भाई क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जैसे और थोड़े बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होने को होते हैं, फिर बेटे और बहू से पूछते हैं, बेटा क्या अच्छा लग रहा है। मुझे भले ही कुछ अच्छा लगे, मेरा जीवन मेरी पसंद मुझे कितनी ही अच्छी लगे, पर मात्र और मात्र दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की पसंद के लिए ही हमने अपने नापसंद कार्यों को भी चुनने का प्रयास किया। क्यों रावका जी ऐसा नहीं हुआ? एक किशोर, एक बालक अपनी इच्छा से शायद ही कभी पढ़ाई कर पाता है। क्यों? क्योंकि पिता का सपना है कि बेटा इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने। उससे पढ़ाई हो अथवा ना हो, पर उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पिताजी का सपना है। अरे पिताजी का सपना है, मेरा कुछ नहीं है। उनको उनके जीवन के लिए सपने देखने चाहिए थे, दूसरे के जीवन के लिए नहीं। पर आज हर व्यक्ति मात्र दूसरों से उम्मीद बनाकर रखता है, दूसरों की पसंद से जीना चाहता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी वो सुखी हो नहीं पाया और ना भविष्य में हो सकता है। जब तक हम दूसरों की राय लेते रहेंगे, जब तक दूसरों की राय और दूसरों की पसंद से जीवन जीता रहेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी हम सुख शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये संसार है, ये दुनिया है, ये चाहे जितने सगे संबंधी हो, ये ध्यान रखना, जब तक उनका स्वार्थ निकल रहा है, तब तक वह तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी राय देने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही दिन बदल जाते हैं, अपना भी पराया होते समय नहीं लगता। हम क्यों ना अपने लिए स्वयं का जीवन जिए? क्यों ना कभी हम अपने पसंद से जिए? ठीक है, दुनिया को नहीं पसंद आ रहा है, मेरी मैचिंग, मेरे कपड़े, मेरे वस्त्र, मेरा भोजन मुझे तो आ रहा है। हम क्यों अनावश्यक रूप से दुनिया के लिए जीते हैं? अपने स्वयं का भी तो कभी भान करे कि मेरी जिंदगी है, मेरा पसंद नापसंद का कुछ मामला है। पर क्या करें हम अपने जीवन के बेशकीमती जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास ही नहीं करते। किया कभी रावका जी कभी किया प्रयास करने का भी प्रयास किया तो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो हिम्मत, वो विश्वास मुझे अपने आप पर नहीं था। जो विश्वास हमें अपने मित्र पर, अपने इष्ट सके संबंधियों पर था, वो विश्वास मुझे अपने आप पर नहीं था कि नहीं, मैं अपने पसंद का अगर शर्ट पहन के जाऊंगा, मैं अपने पसंद के कपड़े पहन के जाऊंगा कि लोग कुछ अच्छा कहेंगे। हम पहले ही सोचते कौन क्या कहेगा। पार्टी में चले गए और किसी ने हंसी कर ली तो अरे दुनिया हंसे सो हंसे, हमें पसंद है ना। अगर ऐसा सोचता तो शायद कभी भगवान बनने वाला, परमात्मा बनने वाला जीव कभी निर्ग्रंथ होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ही नहीं सकता। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सुनाएगा, ये तो सत्य मानना। संसार के प्रत्येक जीव स्वार्थ से भरे हुए हैं। वे तो दोनों तरफ से बचाएंगे। आप इधर से करो तो करो, सो बजाएंगे, और नहीं करो सो बजाएंगे। आप अपनी पसंद से भी जियोगे तो भी कहेंगे कैसा, समझ नहीं आता इसको कि दुनिया के लिए जिया जाता है। अपनी पसंद से जियोगे तो कहेंगे, और दुनिया के पसंद से जिएंगे तो कहेंगे कितना मूर्ख है, हमने कह दिया शर्ट बदल के आ गए, देखो पागल।
स्वयं की कुछ चॉइस ही नहीं है, हमने कह दिया बदल दिया। दुनिया तो ऐसी है माँ, दुनिया तो ऐसी ही है, ऐसी ही है। वह दोनों 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 तरफ से ढोलक को बजाती है। हमारे जीवन को भी दुनिया ऐसे ही बजाती गई है। हमें हमें अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि मेरी ज़िंदगी कुछ है कि नहीं, मैं कुछ हूँ कि नहीं। कब तक मैं दूसरों को साथ लेकर, कब तक दूसरों को साथते साथते, कब तक दूसरों को समझते और समझाते हुए मैं अपने ज़िंदगी को बर्बाद करूं। ये जीवन का सत्य है। जब तक हम दूसरे के लिए ज़िंदगी जिएंगे, जब तक दूसरे के पसंद से, दूसरे के राय से ज़िंदगी जिएंगे, हमारा जीवन फेक यानी नकली ही है, नकली ही है। कुछ दिन से हम अपने जीवन को नेक करने का प्रयास कर रहे थे, कैसे होगा नेक? हम अपने आप पे विश्वास तो करें। मैं एक जीव हूँ और मैं अपनी स्वयं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये जब तक मुझे अपने स्वयं के ज़िंदगी के लिए कोई चॉइस नहीं है, तब तक विश्वास मानना मेरे जीवन में कभी बदलाव हो नहीं सकता। हमने अपने जीवन को दूसरे साधनों से मापदंड मान के रखा है। मेरा मित्र क्या कहता है, परिवारजन क्या कहते हैं, सगे संबंधी क्या कहते हैं, समाज में लोग क्या कहते हैं। दुनिया तो स्वार्थ से भरी हुई है। जब तक तुमसे काम निकल रहा है, तब तक संदीप भाई तुम्हें माला पहनाने वाले मिलेंगे, और जैसे ही स्वार्थ निकल गया, टोपी भी पहनाने वाले, माला भी पहनाने वाले मिलेंगे, और वे ही समय बदलते टोपी पहनाने में देर। समझ रहे ना, माला पहनाना और टोपी पहनाना। फिर भी क्यों हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीते हैं? कभी हम अपने स्वयं के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी जियो, वो शायद वर्तमान में आप सभी के लिए संभव नहीं है, पर कुछ एक दिन अपने लिए तो जिंदगी जी के देखो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कभी हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखे, पर माँ जी पाते हैं नहीं। सुबह उठती है माँ, वही भोजन, वही रसोई, वही मंदिर, वही सब कुछ रूटीन किया। सुबह खाने की इच्छा हो तो भी नहीं खा सकते। जो बच्चों को पसंद है, बच्चों के पिता को, उनके पिता के पिता को जो पसंद है खाना, तो बोलो ना माँ, मौन है क्या आज? खाना तो वही पड़ता है जो घर वालों की पसंद है। क्या करें? पूरी जिंदगी दूसरों के लिए तो हमने दे दी, अपने स्वयं को कब समझेंगे? अपने स्वयं के लिए कब हम जिंदगी जिएंगे? बहुत 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 समय बीत गया है। इस पर्याय का नहीं, कई सारी ऐसी पर्याय, कई सारे ऐसे भव हमने मात्र और मात्र दूसरे को अच्छा लगे, दूसरों को खुश कर दो, इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये ध्यान रखना पाटोदी जी, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे खुश हो ही नहीं सकता। जीवन साथी तक कह दूं, नहीं हो सकता। कुछ हद तक सबके सामने कह दे ठीक है, पर फिर भी आज का जीव कभी किसी दूसरे के साथ संतुष्ट और खुश हो ही नहीं सकता। यहाँ झूठी बातें हम कह दे कि नहीं हम तो खुश हैं, हम तो संतुष्ट है, पर अकेले में बैठकर कभी अपने आप से पूछ लेना, क्या वास्तव में मैं अपने सगे संबंधी और जीवन साथी से ही खुश हूँ? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उससे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो मेरे हिसाब से जिए। वो चाहता है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ, हम चाहते वो मेरे हिसाब से जिए। इसलिए वो ना घर का बचता है, ना कहाँ के हो पीके जैन साहब, कहाँ के हो? ना घर के, ना क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ना हम अपने पसंद से जी पा रहे हैं, ना दूसरे के पसंद से जी पा रहे हैं। मात्र और मात्र जीवन काट रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 55 गया, 55 गया, 85 गया, हाथ से सब चला गया, पर हम अपनी पसंद से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाए। क्यों? यही विकल्प पुनः पुनः सताता है कि कौन क्या कहेगा। ये संसारी जीवों के परिणति ऐसी है
कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं भी अकेले में कहीं एकांत में जाकर मैं भी जैसे जैसे वो बच्चे लॉलीपॉप चूसते हैं, चूसे कभी लॉलीपॉप बचपन में? तब आते हो नहीं आते हो पता नहीं, पर बच्चों को कभी कभार चूसते हुए मन में एक बार तो लगता है कि अरे देखो, उसको तो कोई किसी से मतलब नहीं है, वो अपने 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 आनंद में जी रहा है, जब चाहा चूस लिया, जब चाहा फेंक दिया। हम 50 बार देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। यही जीवन, यही मेरी सोच, यही मेरी परिणति मुझे दुखी बना रही है और कुछ नहीं। हम अपने अपने स्वयं के भावों को, अपने परिणामों को, अपने आप को समझने का प्रयास करें ना। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के पसंद, अपने स्वयं के चॉइस पर हमें विश्वास नहीं है, फिर किस लिए जीवन जीना? मात्र मात्र दूसरे के लिए जीवन जीना हमारा जीवन का ढोना है, जीवन का आनंद नहीं है। कितना ले पाए जीवन का हम आनंद? एक मिनट, एक पल भी एकांत में बैठकर हम जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जीते आए। हम अपने लिए, अपने स्वयं के भावों को, अपने परिणाम, अपनी परिणति को अपने चॉइस से समझे ना। क्यों हम दूसरे के लिए, दूसरे के चॉइस से जीना चाहते हैं? जिस दिन हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपने स्वयं के मापदंड से जीना सीखेंगे, उस दिन से ही मेरा जीवन बदलेगा और उस दिन से ही मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ तत्क्षण से प्रारंभ होगी। है ना आपके घरों में खुशियाँ? बोलो हाँ। घर में नहीं, अपने भीतर बता दो, अपने ही भीतर बता दो पप्पू भाई कितने खुश है हम। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। साधनों में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक साधन है जो किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होंगे। ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन हमने सुख के और खुश होने के जोड़ के रखे हैं, पर क्या उन साधनों को प्राप्त करने के बाद भी रफीगंज ज्ञानी खुश है? नहीं है। कहने के लिए दुनिया के सामने तो झूठी झूठी कहनी पड़ती है, नहीं नहीं ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, मस्त है, पर अपने दिल से पूछो ना। ऐसा नहीं कहते ना माँ, ऐसा नहीं कहते ना, कोई पूछने आ जाए कैसे हो, क्या कहते? ठीक है, बढ़िया है। दिखाते तो ऐसे कि मेरे जैसा तो कोई खुश है ही नहीं है, पर मन में तो ऐसे लगता है, बताऊं सही सही, मेरे जैसा तो दुखी कोई है नहीं। हम किसके साथ छल कपट कर रहे हैं? हम किसके साथ मायाचारी कर रहे हैं? हमें स्वयं का बोध ही नहीं है। स्वयं के इन राग द्वेष परिणामों से, अपने पराये परिणामों से, दूसरों को मैं अच्छा दिखा दूं, दूसरे के लिए मैं अच्छा बन जाऊं, ये मेरी सोच ही मुझे दुखी कर रही है। ये सोच ही मेरे लिए कर्मों का आश्रय बंध करते हुए मात्र वर्तमान में नहीं, भविष्य के लिए भी दुखी कर रही है। कभी तो अपनी सोच को हम बदलने का प्रयास करें। मेरे भीतर कितने 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 विशुद्ध भाव होते हैं। कई बार लगता है कि मैं छोड़कर क्यों पी के जैन साहब, नहीं लगता? कई बार ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब तो अपना कल्याण करना है, अपने लिए जिंदगी जीना है। पर वह बात मात्र सुबह तक होती है। शाम को जैसे ही पुनः बेटे की माँ आती है, प्रेम से बात करती, लगता है अब अकेली क्या करेगी, थोड़ा सा और करते करते पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। हम अपने लिए जिंदगी जिए, हम अपने परिणामों को समझे। मैं कौन हूँ? मुझे ये जो मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, ये मनुष्य पर्याय का जीवन क्यों और किस लिए मिला है, इसका बोध किए बिना मेरा जीवन कभी कभी नेक हो नहीं सकता, कभी नेक नहीं हो सकता। हम अपने आप से पूछे ना, अपनी खुशियों के लिए हमने आज तक कितनी ईमानदारी से जीवन जिया, कितनी ईमानदारी से जीवन दिया। कभी घर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी पता नहीं किन किन कारणों को लेकर हम अपने खुशियों को छोड़कर दूसरों को खुश करने के चक्कर में जीते रहे। हंसराज जी, ऐसा है कि नहीं?
हम दूसरों को कई बार दूसरों को खुश करने के लिए जीवन जीते हैं। माँ कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो शरीर में, फिर भी कोई घर में आ जाए तो क्या करना पड़ता है? पलंग पे पड़े पड़े काम हो जाता है। कोई आए नहीं आए तो भी काम करना ही पड़ता है, तो भी काम करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने सबको अपना मान के रखा है, अपने आप को भूलकर। अपने आप को भूलकर अपनी स्वयं की जिंदगी, मेरे भी कुछ परिणाम है, मेरे भी कुछ भाव है, मेरी भी कुछ इच्छाएं, मेरी भी कुछ पसंद है, ये हम भूल ही चुके हैं, भूल ही चुके हैं। इसलिए कभी भी हम अपने इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय का भी आनंद नहीं ले पाए। भावों का छोड़ दो, विशुद्धि का छोड़ दो, धर्म का छोड़ दो, हम इस मनुष्य पर्याय का भी अपने पसंद से आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे जीवन का मापदंड दूसरा कोई हो चुका है। हम उसके हिसाब से जीना चाहते हैं, हम दुनिया के हिसाब से जीना चाहते हैं। मेरे भीतर भी तो बहुत कुछ था, मेरा भी जीवन मेरे लिए बहुत बेशकीमती था। वह त्रियंश श्रेष्ठ है जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, मौज मस्ती करते हुए उसको कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर करते करते वे अपनी ज़िंदगी भी काट लेते हैं। हम तो सुबह उसी घर से निकलते हैं और शाम को कहाँ पहुँचते हो? पड़ोसी के घर में? नहीं पहुँचते पड़ोसी के घर में। बेचारे वे गाय भैंस बैल आदि जो बेचारे बंधे हुए हैं अशोक जी, उनके गले में तो बुरी तो नहीं मानोगे, और मान भी लो तो क्या कर लो। उन त्रियंशों के गले में फिर भी रस्सी है, वे रस्सी खींचकर वे कभी न कभी खूंटे तक बांधने के लिए उसका मालिक ले जाता है। आप विकास भाई बोलो ना, कौन सी रस्सी आपके गले में है? कोई रस्सी बंधी है? कोई रस्सी नहीं बंधी, फिर भी घर के खूंटे में शाम को जाकर अपने आप को बांध लेते हैं। सुबह खोल देते हैं, चारा पानी की व्यवस्था कर ली, घर का आके पुनः खूंटे पे बंध के बैठ गए। क्या स्थिति है, क्या हमारा जीवन है? हम कभी तो विचार करें, अपने स्वयं के लिए जीवन जिए। मात्र ये राग द्वेष के परिणाम, तेरा मेरा अपना, दुनिया को दिखाना, इतना ही मेरा जीवन, इतनी ही मेरी जिंदगी नहीं थी। इससे भी कुछ बढ़कर मेरे पास था, इससे भी बढ़कर मेरी कुछ जिंदगी थी, पर उस जिंदगी तक, उस जिंदगी की खुशियों तक, आनंद तक हमने पहुंचने का कभी प्रयास ही नहीं किया। कभी तो पहुंचो। आज हमारे पास समय है, आज थोड़ी सी समझ भी हमें मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करो। 24 घंटे में 24 घंटे नहीं सही, कम से कम 24 मिनट भी नहीं, मैं कहता हूँ 1-2 मिनट अपनी जिंदगी के लिए की दो ना। 24 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट अपने लिए देकर अपने आप से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ, किस लिए जिंदगी जी रहा हूँ? क्या मात्र धन कमाना, परिवार को बढ़ाना, उनके पालन पोषण करना और मर जाना, इतनी मेरी जिंदगी? उनको खिलाना, उनको भोजन कराना, क्या माँ इतनी मेरी जिंदगी है? नहीं, इससे कुछ हटकर मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, उसे मुझे जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। मेरे जो विशुद्ध भाव है, मेरे जो खुशी को लाने वाले, जो आनंद को परिवर्तित करने वाले, जो मेरे भीतर के अंतरंग के भाव है, वास्तव में वही मेरी जिंदगी है। आज तक की जिंदगी में हम स्वयं विचार करें, माना कि 50 वर्ष की भी जिंदगी हुई, 40 वर्ष की जिंदगी हुई, 40 वर्ष में अभिषेक 40 मिनट हम अपने लिए जी पाए। 40-50 वर्ष की जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतने मिनटों का हिसाब कर ले, क्या उतने मिनट हम पूरे जिंदगी में अपने लिए जी पाए? अकेले कमरे में तक हम नहीं जी पाते, फिर दुनिया के सामने क्या जी पाएंगे? हम सोचे मेरे भीतर ऐसी शक्ति है, हम चाहे तो दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं, पर
दुनिया ने हमें ऐसा बदल डाला है कि हम दुनिया को बदलने की शक्ति ही भूल चुके। हम दुनिया को बदलने की शक्ति ही भूल चुके। क्या करें? मेरे ही भीतर ऐसी शक्ति है कि मैं स्वयं भगवान बन सकता हूँ। और ये ध्यान रखना, जब तक मैं अपना स्वयं का जीवन स्वतंत्रता से, खुशी से, अपने आनंद के लिए जीना नहीं सीखूंगा, तब तक कभी आप निर्ग्रंथ, कभी आप अरिहंत, कभी आप भगवान बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। वही भगवान का स्वरूप मेरे भीतर है जो भगवान बन चुके हैं, वही निर्ग्रंथ का स्वरूप मेरे भीतर है, वही मनुष्य पर्याय है। जिस मनुष्य पर्याय से वे निर्ग्रंथ बने हैं, वे अरिहंत बने हैं, पर वे तो स्वतंत्र होकर अपना आनंद लूट रहे हैं, अपने पर्याय का, अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र सबका आनंद लूट पा रहे हैं। हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही डर है लोगों को। 10 दिन मोबाइल छोड़ के पर्युषण शिविर में विकास भाई कैसे बैठ सकते हैं? हमें 10 दिन का ही विश्वास नहीं, और पूरी जिंदगी क्या कर पाएंगे? कभी ना कभी सोच कर, विचार करके हमें निर्णय करना होगा कि जो भगवत स्वरूप उन अरिहंतों का है, उन निर्ग्रंथों का है, वैसी ही मनुष्य पर्याय मुझे मिली है। पर मात्र 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर होने से मैं अपनी जिंदगी का आनंद नहीं लूट पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों को देखकर, दूसरों को पूछकर अपना आनंद लेना सीखा है। कभी दूसरों के बताने से, दूसरों के राय से मुझे अपने जीवन में आनंद नहीं आ सकता। माँ भोजन में आएगा। आप दूसरों के लिए तो भोजन बनाते हो, पर दूसरों के लिए भोजन बनाते समय, दूसरे की पसंद की चीज़ बनाते समय वो आनंद, वो खुशी नहीं होती जो अपने पसंद की चीज़ बनाते हुए आती है। नहीं आता। अपने स्वयं की पसंद की चीज़ बनाते हुए जो आनंद, जो खुशियाँ तुम्हें भोजन कर बनाते समय आती है, वो दूसरे के पसंद से बनाते हुए कभी नहीं आती, आ ही नहीं सकती। भले ही झूठी कह लो, ठीक है अब, पर नहीं आ सकता। फिर जीवन का आनंद कैसे आ सकता है दूसरे की पसंद से? हम क्यों ना अपने आप पे विश्वास करें, क्यों ना हम अपने शक्ति को पहचानें, क्यों ना हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। एकमात्र खुश होने का, स्वतंत्र होने का साधन आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह रत्नत्रय धर्म को धारण करना, इसके अलावा नहीं। क्यों इतने कष्ट, उपसर्ग, दुख सब कुछ होने पर भी वे निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता जागे जी खुश क्यों होते हैं? क्या कोई धन, कोई पैसा, कोई कुछ उन्हें लाकर दे रहा है? नहीं। कुछ मिले ना मिले, पर वे अपनी पसंद से जीना जानते हैं, अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना जानते हैं। इसलिए वे प्रत्येक समय, प्रतिदिन अपने आप में खुश रहते हैं। कोई कुछ कहे, चाहे अच्छा कहे, चाहे बुरा कहे, चाहे प्रशंसा करे, चाहे पीठ पीछे गाली देने वाला देता रहे, हम तो अपने में मस्त है। ये सोचकर हमें जिंदगी जीनी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे के साथ पाप करो, अन्याय करो और हम अपनी जिंदगी जी रहे, हम 2 बजा के हम अपनी जिंदगी जी रहे। नहीं, ये अव्यवहारिकता है, ये मूढ़ता है, ये मूर्खता है। हम अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से ताल्लुक रखे। दूसरों को छेड़ना, दूसरों को परेशान करना, ये मेरी जिंदगी का उसूल नहीं है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना जानता हूँ, चाहता हूँ, तो सामने वाले को भी अपनी ज़िंदगी जीने का स्वतंत्र अधिकार है। ये जो जानता है वो ही अपने जीवन में खुश हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज काम कुमार नंदी महाराज हमें यही बात समझा रहे हैं। 2 श्लोकों के माध्यम से आप दूसरों को समझते हुए, दूसरों को देखते हुए क्यों व्यर्थ में राग द्वेष कर रहे हो? अपने स्वयं को पहचानो, अपने स्वयं के भावों को, अपने स्वयं की पसंद को पहचानो, अपनी जिंदगी को पहचानो। मेरे में बहुत बड़ी शक्ति है। जो ये भगवान बने बैठे हैं ना, जो ये निर्ग्रंथ अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, वैसे ही मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। पर आवश्यकता मुझे अपनी पसंद, अपनी चॉइस खोजने की है।
हम खोजे अपनी चॉइस, हम खोजे अपने पसंद को। कभी तो कभी, कभी तो कभी माँ पूरी जिंदगी के जो जो समय, जो अल्प काल बचा है, उन अल्प समय, अल्प कालों के बारे में विचार करें। वो भी अगर हम अपने पसंद से नहीं जी पाए, अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पाए, फिर हमारी जिंदगी किस बात की जिंदगी, किस बात की जिंदगी है। पढ़ते हैं पहले 2 श्लोकों को, फिर समझते हैं कि किस प्रकार से हमें नीति सिखा रहे हैं, जीवन को नेक बनाने की कला सिखा रहे हैं। वह नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से। दोनों श्लोकों को पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे बाद में आप पढ़ना। भावो भावमिति ब्रूते प्रायः साधारणो जनः, यो भावभिजानते भगवत रूपम साश्रुयात्। श्रद्धां विना वृथा ज्ञानं चारित्रं च तथैव तु। श्रद्धा ज्ञानं चारित्रं च त्रयस्ते मोक्ष हेतवः। पढ़ो। भावो भावम इति ब्रूते प्रायः साधारणो जना। जो साधारण जन है, जिनकी राय लेकर, जिनके पसंद से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वे तो हमेशा ही मुझे राग द्वेष में डालने के लिए निमित्त बनेंगे। जो हमारे हिसाब से जिएगा या हमारे लिए अच्छा कहेगा, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमें राग होगा, और जो मेरे विपरीत कार्य करेगा उससे द्वेष होगा। ये अनादि से ये श्रृंखला मेरी राग द्वेष की चल रही है। ये भाव ही हमने जीवन मान के रखे हैं। उनको अच्छा दिखा दूं, उनको अच्छा कह दूं, वो अच्छा कह दे, वो बुरा ना कहे, ये सोच सोच कर हमने राग द्वेष में पूरी जिंदगी बिता दी, और उसको ही हमने सब कुछ माना। वो ही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है, यही मैंने आज तक माना। यो भावो यह भी जानीते, इसे ही तुमने जाना। पर जो तुम्हारे विशुद्ध भाव थे, जो तुम्हारे कल्याण के भाव थे, उन भावों को, उन परिणामों को तुमने आज तक पहचाना ही नहीं। पहचानो, पहचानो, पहचानो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो तुम्हारे विशुद्ध भाव का परिचायक था, जो तुम्हारे विशुद्ध भावों को पहचान देने वाला था, जो तुम्हारे विशुद्ध परिणामों को पसंद करने वाला था, ऐसा तेरे भीतर बैठा हुआ भगवत रूपम, तेरे भीतर बैठा हुआ जो भगवत स्वरूप है, भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्राप्त कब जब करो तब कर लेना, पर पहले समझ तो लो, पहले जान तो लो, फिर मान पाएंगे और फिर वैसा कर पाएंगे। हम जानते तो बहुत है, जानते नहीं हो, जानते नहीं हो, जानते तो इतना है महाराज आपको जन्मा दे, पर मानते कितना है? इतना सा भी नहीं मानते, इतना सा भी नहीं मानते। इसलिए एक नहीं 3 बातें कही है आचार्यों ने, जानना, मानना और फिर करना। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। हमने कितना धारण किया? नहीं है शक्ति माँ हमारे पास चारित्र धारण करने की, महाव्रत धारण करने की, श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने की, पर कम से कम क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हुए सम्यक दर्शन भी धारण नहीं कर सकते। दूसरों पर विश्वास करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करना, ये भी एक बार संभव है, पर अपने आप पर हमने कितनी बार विश्वास किया? ये हमने पहचाना, ये हमने जाना कि मेरे ही भीतर भगवान आत्मा है। मैं अपनी अचिंत्य शक्ति से, अपनी पसंद से जीवन जीना सीख सकता हूँ, पर हमें डर लगता है, अकेले कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा कि नहीं? क्यों इतना विकल्प करते हैं? अगर पुण्य है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, श्रद्धाम विना वृथा ज्ञानम चारित्रम च तथैव तु। श्रद्धा के अभाव में तुम्हारा ज्ञान हजारों लाखों ग्रंथों का ज्ञान क्यों ना हो, पर वह आपका ज्ञान कार्यकारी नहीं है। आपका ज्ञान कार्यकारी नहीं है श्रद्धा बिना। कितनी ही गाथा, कितने ही सिद्धांत पी के जैन साहब रट लेना, दूसरों को कह देना, पर अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी
सम्यक ज्ञान नहीं है। आज ऐसे भी जीव मिलते हैं, आज ऐसे भी ज्ञानी मिलते हैं, कहते ठीक है हम नहीं है सम्यक दृष्टि पर, ज्ञान तो सच्चा है। जब सम्यक दृष्टि हो ही नहीं है, तुम्हें तत्वों पर, अपने आप पर, देव शास्त्र गुरु पर जब श्रद्धा ही नहीं है, तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं हो, तो फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ ही तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए सम्यक को प्राप्त करो। ओ सम्यक अध्यक्ष, भूत अध्यक्ष, सम्यक ग्रुप नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। और वो तभी निश्चय से हमें प्राप्त हो सकता है जब भगवत रूपम स आपनुयात, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवत शक्ति से युक्त हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है, मुझे अपने पसंद से जीवन जीना है। ये स्वतंत्रता का जिस दिन जब मुझे भान हो जाएगा ना, तब पक्का मान लेना श्रद्धान अभी जागृत हो रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट होने की कुछ संभावना सी दिख रही है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञानम चरितम च त्रयस्ते मोक्ष हेतवा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। आज श्रावको मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज पूर्ण रूप से आप मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो, पर क्या मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान भी नहीं कर सकते? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु पर क्या हम श्रद्धान नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर समय पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। हम मात्र अपनी जिंदगी, अपना जीवन दूसरों को दिखाने के लिए ही जी रहे हैं। हमने श्रद्धान भी किया, देव शास्त्र गुरु की आराधना सेवा भी कहीं न कहीं यही भाव था कि कह दूं, कहीं न कहीं यही भाव था कि लोग मुझे बहुत अच्छे से कह दे कि नहीं ये तो अच्छा भक्त है। नहीं, हम अपने परिणामों से, अपने भीतर के परिणामों से पूछे, क्या वास्तव में देव शास्त्र गुरु धर्मात्मा के कष्ट दूर हो, उपसर्ग दूर हो, उन पर आए हुए आपत्ति विपत्ति को हम दूर करें। इन भावों से कभी हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करें? किया कभी? अगर किया होता तो कभी भगवान का अभिषेक करते हुए फोटो खींचने की हमें उम्मीद नहीं होती। आहार देते समय फोटो खींचने का कभी भाव नहीं बनता। फोटो खींच रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना है कि हम धर्मात्मा हैं। दुनिया को क्यों दिखाना? क्यों हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े धर्मात्मा है? दुनिया तो ऐसी है, मैंने पहले ही कहा कि वो तो दोनों तरफ से बजाती है। तुम अच्छा करो सो बजाएगी, बुरा करो सो बजाएगी। मुझे अपने लिए जिंदगी जीना है, श्रद्धान मुझे अपने आप पर करना है। दूसरों पे तो कई बार श्रद्धान कर लिया, और व्यवहार से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिखावे के लिए तो हर कोई करना जानता है, पर हम निश्चय से अपने आप को भी तो जाने में कौन हूँ। ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, किस लिए मिली है सुधीर भाई? किस लिए मिली है? मात्र जैसी जिंदगी आज तक काटते आए हैं ऐसी जिंदगी काटने के लिए, मात्र दूसरों को खुश करने के लिए, मात्र दूसरों की पसंद से जीने के लिए नहीं। इन बातों से, इन सोच से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए हम अपने आप को समझे, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पर श्रद्धान करें कि मेरा जीवन है तो क्या है। जीवन जी भी रहे हैं। पर पहले भी पिछले भी श्लोकों में आचार्य भगवंत ने समझाया, मात्र उन 10 प्राणों को धारण करना, आज का 11वां प्राण परिग्रह धन उसे प्राप्त करना, इतनी तुम्हारी जिंदगी नहीं है, उतना तुम्हारा जीवन नहीं है। इससे कुछ हटकर भी जिंदगी है, उसे तो जानो, उसे तो पहचानो। बिना उस जिंदगी को प्राप्त किए, बिना स्वतंत्रता का जीवन प्राप्त किए, आप कभी अपने जीवन में खुशहाली का जीवन जी ही नहीं सकते।
क्यों हम दूसरों को अपने जीवन का मापदंड बनाएं? क्यों हम दूसरों की पसंद से, दूसरों की राय से अपने आप को पुनः पुनः दुखी करने का प्रयास करें? माँ बोलो ना, दुखी नहीं होना, सही सही बोलना, ईमानदारी से बोलना, दुखी नहीं होना। कोई सही नहीं बोल पा रहा है, वो बस विचार कर रहे हैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ। सबके सामने हाँ कह नहीं सकते और गुरु के सामने ना कर नहीं सकते, इसलिए शायद चुप है। सबको पता है कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है, कोई कम कोई ज़्यादा, पर संसार है तो दुख है ही। संसार है तो दुख है ही। इन दुख भरे संसार में जीते हुए भी अपने आप को समझने का, संभालने का प्रयास करो। दूसरों को खूब समझाया, दूसरों को खूब संभाला, माँ संभाला कि नहीं? घर परिवार के एक एक सदस्यों को संभाला, एक एक परिवार के सदस्यों को समझाया, पर जैसे दूसरों को हम समझाते हैं, संभालते हैं, कभी अपने आप को भी तो समझाए, अपने आप को भी तो संभाले। बहुत 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 कठिन समय आने वाले समय में आने वाला है। आज धर्मात्मा, मंदिर, क्षेत्र की इतनी विडंबना दिख रही है, आने वाले 25-50 वर्षों बाद क्या होगा? और 25-50 वर्ष तो छोड़ो, फिर छठे काल में जब आप मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जा रहा है, पर जो जाएगा छठे काल में क्या होगा, नरकों में क्या होगा, विचार कर लेना। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, फिर आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? हम अपने स्वयं के जीवन के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए जीना सीख ले, अपने पसंद से जीवन जीना सीख ले। जन सामान्य के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार मित्र के लिए जीवन जीते जीते हमारा जीवन फेंक तो होता गया। अब नेक करने का प्रयास करें, नेक करने का प्रयास करें। समय बहुत अल्प बचा है, समय बहुत अल्प बचा है। देखते देखते समय कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, देखते देखते समय कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। भादों के भी 15 दिन पूरे होने को है। लखनऊ वाले सोच रहे थे अभी तो 4 महीने हैं, भादों के 15 दिन भी होने को है। बस पर्युषण हुआ कि फिर दिन पता ही नहीं चलेंगे कब दिवाली आई और कब हमारी जीवन की नीतियाँ छूट गई। हम समझे नीतियों को और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जो दूसरों के लिए राग द्वेष भरे परिणामों के साथ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को हमने बर्बाद करके रखा, दुख में करके रखा, उससे उठकर, उससे उभर कर अपने अपने विशुद्ध भावों को पहचानो और उसका जो परिचायक है, उसका जो प्राप्त करने वाला है, सुख को, आनंद को, खुशियों को देने वाला है, ऐसा मेरा जो सच्चा रूप है, सच्चा स्वरूप है, ऐसे उस भगवत स्वरूप को जानो, पहचानो। क्योंकि मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य कहीं आपको भगवत रूप नहीं मिल सकता। अंतर समझना, भगवत स्वरूप जो अंतरंग का भगवान आत्मा है, ये तो प्रत्येक पर्याय में आत्मा के जैसी ही है, पर भगवान का रूप जो हमें मिला है, पुरुष बने हो पुरुषो, भगवान का रूप पुरुषाकार ही होता है। हम पुरुष है, वे पुरुषोत्तम बन चुके हैं। हम पुरुषोत्तम जैसे बनने का प्रयास करें, पहचाने भगवत रूपम। यहाँ स्वरूप नहीं कहा, भगवत रूप हो। पर्याय को ही देख लो, परिणाम नहीं पकड़ पा रहे हैं, भीतर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम जो रूप तुम्हें मिला है उस रूप को ही जान लो, उसको ही आत्मसात करो। और उस पे जैसे विश्वास होगा, श्रद्धान होगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन निश्चय से स्वीकार किया जाएगा, जिसके साथ होने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। मत करो चारित्र को धारण, वर्तमान में नहीं है शक्ति, कोई गम नहीं, कोई चारित्र मत धारण करो, पर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और उनका मैं सच्चा भक्त हूँ। कौन? मैं नहीं,
आप स्वयं उसके सच्चे भक्त हो, ये श्रद्धान भी आज हो जाएगा ना, तो विश्वास मानना छठे काल से और नरक से बच सकते हो। जाना है ना नरक, जाना है छठे काल में, फिर इतना सा इतना सा इतना सा कर लो, अपने आप के लिए कर लो, कुछ मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, मात्र और मात्र अपने ही भीतर से उस श्रद्धान को खरीद लो, श्रद्धान को प्राप्त कर लो। पंचम काल से बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं पहुंच जाएंगे स्वर्ग में, हजारों हजारों सागरों की आयु लेकर। फिर तब तक यहाँ का पंचम काल, छठा काल सब समाप्त हो जाएगा, पुनः चौथे काल में आकर कल्याण करके निकल जाएंगे। पर समझे तब ना, समझे तब ना। वो भी दूसरों से पूछेंगे मैं अच्छा लगता हूँ कि नहीं। नहीं, अपने लिए ज़िंदगी जीना सीख लो, अपने लिए ज़िंदगी जीना सीख लो। समय हो गया है दूसरों के लिए ज़िंदगी जीने का, दूसरों की पसंद से ज़िंदगी जीने का। पूछते रहना दूसरों से, पूछते रहना दूसरों से कैसा लगा, कैसा लगा। माँ पूछते हैं ना, भोजन बनाते हैं, भोजन नहीं बनाते आप लोग, कच्चा कि अच्छा, कच्चा, अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा बने नहीं बने, पर पहली थाली में परोसते ही प्रश्न आता है कैसा लगा, कैसा लगा। धोखे से सही सही मत बता देना, धोखे से सही सही मत बता देना। अगर बता दोगे तो शाम की धीरज भाई नौबत आ जाएगी। कहना क्या पड़ता है, बट बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। पहले तो प्रशंसा झूठी करनी पड़ती है, फिर धीरे से करना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा नमक होता तो और अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, पर कहना तो यही पड़ता है, कहना तो यही पड़ता है। क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। समझ में आ रहा है फिर भी झूठे बोल जा रहा है, फिर भी पूछे जा रहा है कैसा लगा। क्या चेहरा देखकर माँ समझ में नहीं आया था कैसा बना। आपने भी तो टेस्ट करके देखा था, पर दूसरों से सुनने की इच्छा थी, वो कुछ कहे कैसा लगा। दूसरों से ज़िंदगी कैसी लगी पूछने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। मुझे कैसा लगा ये सोचकर मुझे जीना है। जाओ, पूछने का समय होगा कैसा लगा, कैसा लगा, 1 घंटा कैसा लगा। यही अच्छा लगता है, बाहर जाके फिर महाराज बुरे ही लगते हैं। यही बस सुनते हैं तब तक अच्छे लगते, फिर तो महाराज कहते रहते, महाराज को क्या काम है कि नहीं सुभाष जी। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, सही है और ऐसा ही करना चाहिए, और यहाँ से कायोत्सर्ग करके पूरा त्याग करके चले जाते हैं। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ज़्यादा हुआ तो कपड़े भी झड़ा के जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। सुनाओ महाराज, हम खाली होके जा रहे हैं, जिंदगी भी खाली है, दिमाग भी खाली। जाओ, समय हो गया है, बहुत समय हो गया, आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, पर समय को समय पे समझना है, समय को समय पे समझना है। तो अपने लिए ज़्यादा नहीं कम से कम पर्यूषण के शिविर के 10 दिन अपनी ज़िंदगी को अपने लिए स्वतंत्रता से जीने का प्रयास करो। फिर तो विकास भाई, बच्चे और बच्चे की माँ के लिए तो पूरी ज़िंदगी 355 दिन है ही, स्वयं के लिए 10 दिन जिंदगी कर तो देख लो। एक बार तो देकर देख लो, एक बार तो अपने लिए ज़िंदगी के कुछ समय, कुछ अनमोल पल देकर देख लो। क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है स्वतंत्रता का, वो अनुभव करने का प्रयास करो। क्योंकि पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है, इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।